Hello students, how are you beta? Fine. So today we are going to start chemical properties of carboxylic acids. इससे पहले chemical properties of carboxylic acid का first part जिसमें हमने आपको acidity के बारे में पढ़ाया, जिसमें carboxylic acid का जो carboxyl ग्रुप है COOH है ना, कार्बोक्सिल एसिड में कौन सा ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप, ये वाला। इसमें OH बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्शन दिखाई दी, जिसमें से यहाँ से H प्लस निकलता है। कौन निकलता है बेटा? जिसमें से यहाँ से खाली H प्लस निकलता है, और यही इसकी एसिडिटी दिखाने के पीछे, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर होते हैं, यही वो पर्टिकुलर ब्रेकेज है, वो वही पर्टिकुलर क्लीवेज है जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिडिक नेचर रखते हैं। ठीक है, तो हमने एसिडिटी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम फिलहाल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अलग अलग रिएक्शंस हैं। हम पहले हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड देखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर दैट इज एस्टेरिफिकेशन देखेंगे, और रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2 दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन दैट इज क्लोरीन इन कार्बोक्सिल एसिड, वो भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं करके। सबसे पहले बेटा आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन आज का पहला टॉपिक है कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कैसे होगी? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसके 2 मोल लेने हैं आपको। क्या करना है बेटा? 2 मोल लेने हैं, ठीक है। और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल हैं, ये और याद रखना, ठीक है ना। सॉरी, इनको आपस में क्या है? कंडेंस करवाना है। किसकी प्रेजेंस में? कोई भी मिनरल एसिड होगा। मिनरल एसिड का मतलब होता है मिनरल एसिड, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 हो गया, फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, ठीक है। और यहां पे कभी कभी और P2O5 भी हम यूज कर लेते हैं। सर यहां पे तो H ही नहीं है, फिर ये कैसे? देखो एक प्रोटिक एसिड्स होते हैं, प्रोटिक एसिड्स का मतलब है जो प्रोटॉन रिलीज करे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? प्रोटिक एसिड के अंडर आ जाते हैं। लेकिन ये भी क्या है? एसिड है बेटा। कैसे एसिड है ये? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में D ऑर्बिटल खाली होती है, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो लुईस के हिसाब से ये भी एसिड बन जाता है। तो कोई भी मिनरल एसिड, चाहे वो प्रोटिक एसिड्स हो चाहे वो P2O5 हो, वो यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करते हैं। इनकी प्रेजेंस में अगर आप हीट कराओगे, और इसकी जगह दूसरा क्या ले सकते हो आप? हाँ, P2O5 ले लो, P2O5 की प्रेजेंस में भी हीट करा सकते हो। दोनों ही काम करेंगे। H प्लस का मतलब है ये वाले एसिड, और P2O5 ये वाला एसिड हो गया। होता क्या है? यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, दैट्स ऑल। किस तरीके से? यहां से ये H गया, यहां से ये OH गया, पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इससे जाके कनेक्ट हो जाते हैं। देखो क्या बन गया? सबसे पहले वो वाला R, फिर उससे CO लगाए, यहां पे ये कार्बन किससे आके जुड़ जाता है? इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। फिर ये ऑक्सीजन किससे अटैच है? कार्बन से, देन R, देन डबल बॉन्ड। इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एनहाइड्राइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन दिखाता हूं। मान लो मेरे पास ये है CH3COOH, ठीक है, ये ले लो आप CH3COOH, सीधा ही लिख लो, टेढ़ा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। दूसरा भी मोल ले लेता हूं मैं CH3COOH। अब हीट करा दो किसी भी मिनरल एसिड की फॉर्म में या P2O5 की प्रेजेंस में, ठीक है। हीट कराना है आपको, मिनरल एसिड वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। उसकी प्रेजेंस में क्या होगा? किसी एक का H और किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल का OH। यहां से हटाओ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को, इससे कनेक्ट कर दो, बन गया एनहाइड्राइड। देखो पहले सबसे पहले उधर वाला लिख रहा हूं CH3COO, ठीक है। ये ऑक्सीजन आ गया, ये किससे कनेक्ट हो रहा है? CO से। ये आ गया जी CO, ठीक है। ये CO का OH तो चला गया, किससे कनेक्ट है? CH3 से, ठीक है बेटा। तो ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है। किसका है? ये दोनों CH3COOH किसका फॉर्मूला होता है? एसिटिक एसिड का।
तो एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड को क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही आप थैलिक एनहाइड्राइड भी बना सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही आप थैलिक एसिड का भी एनहाइड्राइड बना सकते हो। कैसे? ये ले लो थैलिक एसिड, इसमें जो H2O है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि थैलिक एसिड के अंदर COOH एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन भी दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे H+ ले लिया, इसकी प्रेजेंस में हीट करा देता हूं। बेटा क्या बनेगा ये? देखो, यहां से एक का OH निकालो, एक का H निकालो, इस ऑक्सीजन को इससे कनेक्ट कर दो। बड़ा सिंपल सी फॉर्मेशन है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें लंबी चौड़ी। ठीक है, COOCOO, ये क्या था? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, ये क्या फॉर्म हो गया बेटा नीचे? थैलिक एनहाइड्राइड। सीख गए ना आप? बस यही है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, और कुछ नहीं है, सिंपल। इज इट क्लियर? चलो, सेकंड है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, इसको ही एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। वैसे तो ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एल्कोहल वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन यहां आया है तो एक बार बड़े शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से RCOOH से, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इससे आप रिएक्शन कराते हो एल्कोहल की या फिनॉल की। ठीक है, मैं यहां पे एल्कोहल से करा दे रहा हूं, R'OH। ठीक है बेटा, और ये रिएक्शन होगी H+, दैट इज मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, हाँ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये याद रखना। यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन है ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। याद होगा आपको जब एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा रहा था मैं कि एल्कोहल में से H निकलता है और किस में से OH निकलता है? यहां से एसिड का OH निकलता है, और ये ऑक्सीजन सिंपल जाके इससे अटैच हो जाता है। बस आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। मेन है ये RCOO और ये OR'। इस कार्बोनिल कार्बन से कौन अटैच है? ऑक्सीजन। उससे कौन अटैच है? R'। कार्बोनिल से ऑक्सीजन, R'। क्या बन गया बेटा? ये एस्टर। लैब में कैसे कंफर्म होता है? ये फ्रूटी स्मेल देते हैं हमको, फ्रूटी स्मेल देते हैं, सिंपल सी है। ठीक है, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। यहां पे मिनरल एसिड किसका काम करते हैं? एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, इन्हीं की प्रेजेंस में क्या करेंगे? ये रिएक्शन को फास्ट करेंगे। H+ क्या करेंगे? मिनरल एसिड, H2SO4 हुआ, HCl हुआ, क्या करेंगे? रिएक्शन को फास्ट करेंगे। मैकेनिज्म एक बार देख लो, है ना? मैकेनिज्म वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं, एक बार क्विक थोड़ा सा करूंगा मैं। देखो, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लो। ठीक है, इसकी प्रोटोनेशन होगी, जो हमने एक्स्ट्रा कैटलिस्ट लिया उसकी प्रेजेंस में। तो प्रोटोनेशन में क्या होगा? ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज RC≡OH। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आ गया जी OH। इज इट क्लियर? ये बन गया। अच्छा, ये प्रोटोनेशन करने से सर हमें फायदा क्या मिलता है? देखो, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, अगर यहाँ पे R अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ एल्काइल रिंग, तो वो इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करते हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब करेगा लेकिन उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर मैं प्रोटोनेट करा देता हूं तो ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। अगर मैं इसको प्रोटोनेट करा देता हूं तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या है, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाने के लिए ऑक्सीजन और तेजी से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज्यादा ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो यहां पे ये प्रोटोनेशन वाला जो स्टेप है ये क्या करता है? मेक्स कार्बोनिल कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बोनिल कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, E+ लिख दिया मैंने शॉर्ट में। अच्छा, इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद सिंपल एल्कोहल आता है, R'OH आया, इसने अटैक किया इसके ऊपर, क्या बना? RC≡OH पॉजिटिव,
और ये वाला OH मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं यहां पे, और इसने अटैक किया तो ये क्या बन गया OR', यहां पे आ गया H, ये वाला H। तो अब इस पहले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे थे यहाँ, अब जैसे ही इससे जुड़ा 3 बॉन्ड बन गए, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सोनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन का जो एटम है इसको कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा। तो क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, हो गया। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से H क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के गया है, वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर, तो ये क्या बना RC डबल बॉन्ड OH। अच्छा एक चीज रह गई, जब ये और एल्कोहल इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया आपको। ठीक है, अब सही है। ये क्या बना बेटा OR', और इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया, और H, एक H इस पे आ गया, इस पे आ गया जी पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसा क्यों किया, प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों किया, क्योंकि यहां से अब नेक्स्ट स्टेप में आराम से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप। ठीक है, इसलिए यहां पे इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर होता है अपने आप। ठीक है, इस ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है उस रिएक्शन को कौन करवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहां से अब आराम से ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे और यहां से वाटर मॉलिक्यूल आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर, ऑक्सीजन का चार्ज सेटिस्फाई, तो यहां से क्या निकला, ये बॉन्ड टूट के OH, दैट इज H2O यहां से निकल जाता है। और क्या फॉर्म हुआ बेटा, RC डबल बॉन्ड OH, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, और यहां क्या लगा हुआ है OR'। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि H+ दैट इज मिनरल एसिड का H+ आया था ना कैटलिस्ट की फॉर्म में, तो वो हमें वापस चाहिए, रिगेन करते हैं हम कैटलिस्ट को। तो हम क्या करेंगे, यहां से डीप्रोटोनेशन करवाते हैं, यहां से ये H निकलेगा। ठीक है, मैं रेड मार्कर से शो कर देता हूं, ये वाला H निकलेगा, ये वाला। ठीक है, ये H निकला तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR', एंड इट इज द एस्टर है अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये हमें चाहिए था। तो ये है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, एल्कोहलिक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और यहाँ पे एक एसाइल ग्रुप बन रहा है। तो इसको कभी कभी NCERT में भी और कुछ बुक्स में न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन जैसा भी बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन को। समझ में आया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। चलो नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। ठीक है, देखो जब ये रिएक्शन PCl5, PCl3 और SOCl2 से कर रहा है तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन आता है कि यहां पे ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इसका जो OH है, ठीक है, ये जो OH है यहां पे किसके जैसे एक्ट करता है बेटा, एग्जैक्टली एक्ट करता है, एक्ट्स एज एल्कोहलिक OH ग्रुप, एल्कोहलिक OH ग्रुप। सर हमें नहीं समझ में आया, आप क्या कहना चाहते हो? देखो मैं दिखाता हूं रिएक्शन करके। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, ठीक है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैं PCl5 से कराता हूं, ठीक है, हीट कराया, क्या बनता है यहां पे RCOCl बनता है, मतलब यहां से ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है। अभी हम जितनी रिएक्शन देखते आ रहे हैं, हमने एस्टेरिफिकेशन देखा, हमने उसके बाद उससे पहले एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन देखी, सब में क्या है, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, CO बॉन्ड क्लीव हो जाए, है ना। तो जितनी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना आज ये वाली वीडियो में, उन रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, उन रिएक्शंस में रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा आप आगे टाइटल डाल देना, थोड़ा मैं ये बताना भूल गया आपको, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड क्लीवेज, इन्वॉल्विंग
CO बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। और कौन सा वाला, ये वाला ऊपर डबल बॉन्ड वाला नहीं, ये वाला CO सिंगल बॉन्ड लिखा है मैंने, देखो थोड़ा ठीक से। इन सब रिएक्शंस में आप एनहाइड्राइड वाली देख लो, आप एस्टेरिफिकेशन देख लो, आप चाहे ये देख लो, इसमें क्या बनता है, ये बनता है RCOCl, ठीक है, दैट इज एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं इसे। और इसके साथ में बेटा क्या है, साइड प्रोडक्ट बनते हैं POCl3, ठीक है, और यहां पे साथ में निकलेगा बेटा HCl, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होती है, इसमें क्या टूटा, यहां से OH बॉन्ड गया, ठीक है। तो ये क्लीवेज किसकी है, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है इसमें। यहां पे दो चीजें हो रही हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, दूसरा Cl आके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है जी। Cl आया, उसने OH को निकाला, Cl आया, उसने OH को निकाला, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अगर PCl3 से देखोगे तो RCOOH ले लो, ठीक है, और फिर PCl3 से रिएक्शन कराओ। इनमें से आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको Cl लगाना है तो इनमें से कोई भी रिएक्शन आप यूज कर सकते हो। यहां भी क्या बनेगा, RCOCl, दैट इज एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, वही ऊपर बन रहा था, ठीक है। और इसके साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO3, सॉरी फॉस्फोरस एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक तो H3PO4 होता है, ठीक है। H3PO3 बन गया फॉस्फोरस एसिड। और एक और रिएक्शन है जिससे आप ये बना सकते हो एसाइल क्लोराइड, दैट इज RCOOH की रिएक्शन करा दो SOCl2 से, ठीक है। आप हीट कराओगे, आपको मिलेगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। HCl भी यहां से गैस की फॉर्म में निकलती है। ये क्या मिल गया, एसिड क्लोराइड। तीनों में प्रोडक्ट सेम, बाई प्रोडक्ट अलग अलग है। यहाँ पे POCl3 निकलेगा, दैट इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, और HCl निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बनता है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों यहाँ से इवॉल्व हो जाती हैं। अगर सर मैं इनमें से बेस्ट पूछूं, मेरे को बताओ कि इनमें से बेस्ट कौन सा होगा। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि बेस्ट कौन सा होगा। इनमें से बेस्ट मेथड ये होता है बेटा, इजीली ये बनता है। क्यों, उसका रीजन ये है कि इसमें जो दोनों साइड प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो दोनों ही क्या है, गैसियस इन नेचर होते हैं। वो दोनों ही क्या है बेटा, गैसियस इन नेचर होते हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है ये गैस की फॉर्म में आराम से मेन प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाते हैं, वहां से गैस की फॉर्म में इवॉल्व होके। लेकिन यहाँ क्या है, फॉस्फोरस एसिड बन रहा है, मुझे कोई और मेथड डालना पड़ेगा केमिकल जिससे मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा। प्योरिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। यहां भी वही सिचुएशन है, लेकिन यहां क्या है, इजीली प्योरिफिकेशन हो जाता है मेन प्रोडक्ट का इससे, ठीक है। आप प्योरीफाइड प्रोडक्ट आराम से मतलब आपको मिल सकता है। इसलिए मेजर वन दैट इज ज्यादा इजीली कन्वीनियंट मेथड ये है और यही यूज किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये क्या था, रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। इसमें एक और चीज क्या थी कि सभी में OH बॉन्ड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दैट इज Cl आ रहा है और OH निकल रहा है, और CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है सब जगह, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। तो हमने आज तीन अभी तक रिएक्शंस पढ़ी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एस्टेरिफिकेशन एंड रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तीनों में ही CO बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस है, CO बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में आपने देखा क्या होता था, वहां से H2O मॉलिक्यूल निकलता था। एस्टर में क्या देखा आपने, एस्टेरिफिकेशन में भी H2O मॉलिक्यूल निकलता है। और यहाँ पे शॉर्ट में याद रखोगे आप, PCl5 वाला कोई भी रिएजेंट दिखे Cl वाला, उसमें सिंपल OH हटाओ, Cl लगाओ। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।